तो आज हम जिस नाम पर बात करने वाले हैं वो है विष्णु सहस्त्र नाम का 15वां नाम, साक्षी। साक्षी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद से हैं। और पहली नज़र में साक्षी शब्द सुनकर लगता है गवाह या विटनेस, मतलब बहुत सीधा साधा सा। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए एहसास हुआ कि ये शब्द एक चाबी की तरह है जो दर्शन के बहुत गहरे दरवाजे खोलता है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। साक्षी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो हिंदू दर्शन की रीढ़ की हड्डी जैसा है। अच्छा। हाँ, ये उस शुद्ध चेतना, उस प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ इशारा करता है जो सब कुछ देखती तो है लेकिन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती। जैसे एक आईना होता है ना, हाँ। जिसके सामने सब कुछ आता जाता रहता है पर आईने पर कोई दाग नहीं लगता। आज हम इसी आईने की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, आईने का उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले शब्द की जड़ तक जाना चाहिए। स्रोत में संस्कृत के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि का जिक्र है। उनके हिसाब से साक्षी का क्या मतलब है? सही पकड़ा आपने। किसी भी शब्द के रहस्य को खोलने के लिए उसकी बनावट को समझना जरूरी है। आचार्य पाणिनि कहते हैं कि साक्षी का मतलब है प्रत्यक्षदर्शी। प्रत्यक्षदर्शी यानी जो सीधे अपनी आंखों से देखता है बिना किसी बीच बचाव के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किसी आम गवाह के लिए नहीं किया। उन्होंने इसे परम चेतना मतलब ईश्वर के संदर्भ में परिभाषित किया है। अच्छा, तो ये कोई आम विटनेस नहीं है जैसे कोई कोर्ट केस में होता है। ये एक कॉस्मिक विटनेस की बात हो रही है, एक तरह का तटस्थ पर्यवेक्षक जो बस देख रहा है। बिल्कुल। तटस्थ शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। दार्शनिक स्तर पर साक्षी वो शुद्ध जागरूकता है जो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को देखती है लेकिन उनसे जुड़ती नहीं है। न तो वो उन्हें बदलने की कोशिश करती है और न ही उनसे खुद बदलती है, वो बस देखती है। और ये देखना भी मतलब साधारण नहीं है। साधारण क्यों नहीं है? क्योंकि ये समय और स्थान के परे है। ये अनुभव करने वाले यानी हम, अनुभव यानी जो हो रहा है, और अनुभव करने की प्रक्रिया, इन तीनों से भी परे हैं। अच्छा। दर्शन में इसे त्रिपुटी कहते हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। साक्षी इन तीनों का आधार है लेकिन इन तीनों में से कोई एक नहीं है। वो इन तीनों को प्रकाशित करता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब अगर साक्षी हमारे मन और इंद्रियों से अलग है तो वो काम कैसे करता है? मुझे लगता है स्रोतों में दिया गया दृक् दृश्यम का सिद्धांत इसे समझने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये परत दर परत समझाने वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये दृक् दृश्यम का सिद्धांत साक्षी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। दृक् का मतलब है देखने वाला, द सीयर। द सीयर। अब दृश्यम का मतलब है देखी जाने वाली वस्तु, द सीन। इसे हम परतों में समझते हैं। पहली और सबसे बाहरी परत को देखिए। मान लीजिए आपके सामने एक फूल है। ठीक है। यहाँ फूल दृश्यम है यानी देखी जाने वाली वस्तु, और आपकी आंख उसे देखने वाली दृक् है। ठीक है, ये तो सीधा है। आंख देखने वाली है, फूल देखे जाने वाली चीज है। सिंपल। अब दूसरी परत पर आते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी आंख के बारे में ही सोच रहे हैं कि आपकी आंख पे से काम करती है या उसका रंग कैसा है। इस स्थिति में आपकी आंख खुद दृश्यम बन गई यानी देखी जाने वाली वस्तु, और अब आपका मन उसे देखने वाला दृक् है। अच्छा। मन आंख का निरीक्षण कर रहा है। अच्छा, तो अब चेतना एक कदम और पीछे हट गई। पहले आंख देख रही थी, अब मन आंख को देख रहा है, तो अब मन दृश्य बन गया। बिल्कुल। और अब हम सबसे दिलचस्प और गहरी परत पर आते हैं, जब मन के अपनी गतिविधियां, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा गुस्सा, हमारी खुशी दृश्यम बन जाती हैं। मतलब जब हम अपने ही विचारों को देख पाते हैं। हाँ। तब सवाल उठता है कि उन्हें कौन देख रहा है? असली दृक् या देखने वाला कौन है? वही साक्षी स्वरूप आत्मा है, वो परम चेतना जो मन के इस पूरे ट्रैफिक को भी देख रही है। वाह, मतलब चेतना की एक ऐसी परत है जो मन के भी पीछे खड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो असली देखने वाला है, जो साक्षी है, उसे कभी देखा नहीं जा सकता। वो हमेशा दृक् ही रहेगा, कभी दृश्यम नहीं बन सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सार है। साक्षी ही वो शाश्वत दृष्टा है, वो कभी भी अवलोकन का विषय नहीं बन सकता। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप एक टॉर्च की रोशनी से कमरे की हर चीज देख सकते हैं,
लेकिन क्या आप उसी टॉर्च की रोशनी से खुद टॉर्च को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नहीं, क्योंकि टॉर्च प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का विषय नहीं। उसी तरह साक्षी चेतना का स्रोत है, चेतना का विषय नहीं। ये टॉर्च वाला उदाहरण कमाल का है। इसने बात को एकदम साफ कर दिया है। तो ये जो शाश्वत दृष्टा है, ये साक्षी, क्या यही वो है जिसे हम आमतौर पर आत्मा कहते हैं? या इन दोनों में कोई फर्क है? ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। स्रोत इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। वे कहते हैं कि साक्षी ही आत्मा है। अच्छा। यह वही अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्य, शुद्ध चेतना है जो स्वयं प्रकाशमान है। ये हम सबके अंदर और इस पूरी सृष्टि में मौजूद विषय है, सब्जेक्ट, वस्ती नहीं, ऑब्जेक्ट। सही। यही वो चेतना है जो समय के बहाव को, बदलते मौसमों को और हर प्राणी के, यहाँ तक कि देवताओं के भी विचारों और कर्मों को बिना रुके देख रही है। ये सोचना ही कितना गहरा है कि हमारे अंदर ही कोई है जो हमारे हर विचार को, हर भावना को बिना जज किए बस देख रहा है। बिल्कुल। और इससे भी एक और आकर्षक बात निकल कर आती है। स्रोत बताते हैं कि यही साक्षी अपनी चैतन्य नाम की चमक, यानी अपनी चेतना की रोशनी, हाँ, हमारे सीमित अहंकार, जिसे अहम कहते हैं, को उधार देता है। एक मिनट, वो अहंकार को अपनी रोशनी उधार देता है? ये कैसे? मैं तो हमेशा सोचता था कि अहंकार या मैं का भाव हमारा अपना होता है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम सबके अंदर जो मैं का भाव उठता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, उस मैं के भाव का असली स्रोत यही साक्षी चेतना है। अहंकार उसी की उधार ली हुई रोशनी में चमकता है। तो इसका मतलब हमारा पूरा मैं का एहसास, हमारी पहचान बस एक उधार की रोशनी है। ये तो हमारी पूरी सेल्फ परसेप्शन को हिला देता है। ठीक वैसे ही जैसे चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सही। वो बस सूरज से प्रकाश उधार लेकर चमकता है। उसी तरह हमारा अहंकार, हमारा अहम, अपनी चेतना की रोशनी साक्षी रूपी आत्मा से ही उधार लेता है। जिस पल वो स्रोत से कट जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इन सब बातों को और पुख्ता करने के लिए स्रोतों में श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक भी दिया गया है। मैं उसे पढ़ता हूँ। जी। श्लोक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यह उपनिषदों के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। इसका अर्थ है, एक ही ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है। वो सर्वव्यापी है, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, सभी कर्मों का अध्यक्ष है और सभी में निवास करता है। वो शाश्वत साक्षी है, शुद्ध चेतना है, अकेला है और गुणों से परे है। इसमें कर्माध्यक्षः और निर्गुणश्च, ये शब्द एक साथ आए हैं। ये थोड़े विरोधाभासी नहीं लगते? अच्छा सवाल है। मतलब अगर वो सभी कर्मों का अध्यक्ष यानी डायरेक्टर ऑफ एक्शंस है, तो फिर वो निर्गुण यानी गुणों से परे कैसे हो सकता है? एक्शन में तो गुण दोष होंगे ही। बहुत अच्छा सवाल है। यही साक्षी के स्वभाव का रहस्य है। वो कर्माध्यक्ष है, यानी सारे कर्म उसी की उपस्थिति में हो रहे हैं। जैसे एक स्पीकर की मौजूदगी में कॉन्फ्रेंस चलती है। अच्छा। स्पीकर कुछ नहीं कर रहा, बस उसकी मौजूदगी ही काफी है। लेकिन वो निर्गुण है, यानी वो उन कर्मों के अच्छे बुरे फलों और गुणों में लिप्त नहीं होता। वो बस देखता है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लगाव के। अच्छा, तो वो कर्मों को संभव बनाता है लेकिन उनके अंजाम से नहीं जुड़ता। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये साक्षी चेतना अनुभव की सभी अवस्थाओं में मौजूद रहती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि साक्षी हमारी चेतना की हर अवस्था में मौजूद रहता है। जागृत, जब हम जागे हुए हैं, दुनिया को देख रहे हैं। स्वप्न, जब हम सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं। और सुषुप्ति, जब हम गहरी नींद में होते हैं और कोई सपना नहीं आता। हाँ। एक मिनट रुकिए, जागने और सपने देखने की बात तो समझ आती है, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ दृश्य होता है जिसे देखा जा सकता है। लेकिन गहरी नींद, सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं होता, कोई विचार नहीं, कोई सपना नहीं। सही। वहां देखने का क्या मतलब हुआ? उस खालीपन को कौन देख रहा है? ये सही सवाल। उस खालीपन को, उस शून्य को भी देखने वाली वही साक्षी चेतना है। आप सुबह उठकर ये कैसे कह पाते हैं कि आज बहुत गहरी नींद आई, कोई सपना नहीं देखा? क्योंकि आपकी चेतना का एक हिस्सा उस अनुभव के ना होने का भी अनुभव कर रहा था। वही साक्षी है। और तूर्य अवस्था का भी जिक्र है, वो क्या है? तूर्य का मतलब है चौथा,
ये कोई अवस्था नहीं, बल्कि इन तीनों अवस्थाओं का मतलब जागना, सपना, गहरी नींद, इनका आधार है। अच्छा, फाउंडेशन। हाँ, ये वह शुद्ध चेतना है जो हमेशा मौजूद रहती है, चाहे आप जागे हों, सो रहे हों या गहरी नींद में हों। जैसे सिनेमा का पर्दा, जिस पर कोई भी फिल्म चले, पर्दा वही रहता है। सही बात है। तूर्य वही पर्दा है। इसीलिए कहते हैं कि साक्षी पर समय, स्थान या प्रकृति के किसी भी नियम का कोई बंधन नहीं है। ये सब बहुत गहरा है, लेकिन अब इसे वापस हमारे आज के मुख्य विषय विष्णु सहस्त्रनाम से जोड़ते हैं। महान दार्शनिक आचार्य शंकर ने इस पूरी अवधारणा को भगवान विष्णु से कैसे जोड़ा है? आचार्य शंकर अपनी विष्णु सहस्र नाम की व्याख्या में एक बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। वे कहते हैं, साक्षात अव्यवधानेन स्वरूप बोधेन इक्षते पश्यति सर्वम इति साक्षी। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। साक्षात अव्यवधानेन, अव्यवधानेन का मतलब हुआ बिना किसी रुकावट या माध्यम के, है ना? बिल्कुल। तो जैसे हमारी आंखों को देखने के लिए रोशनी चाहिए या मन को सोचने के लिए समय, साक्षी को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एकदम सही। उसे देखने के लिए आंख, कान या मन जैसे किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि अगला हिस्सा कहता है स्वरूप बोधेन। अच्छा, वह अपने ही स्वरूप के ज्ञान से, अपने ही चेतना के प्रकाश से सब कुछ देखती है। उसे बाहर से किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। वाह। तो आचार्य शंकर के अनुसार साक्षी वह शाश्वत, परम और स्वयं प्रकाशमान बुद्धि है जो बिना किसी माध्यम के अपने ही स्वरूप से हर अवस्था में हर चीज को देख रही है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को शाश्वत, सर्वव्यापी और ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद माना गया है। इसीलिए वही इस सृष्टि के परम और शाश्वत साक्षी हैं। वे इस सृष्टि के नाटक के परम दृष्टा हैं, जो हर पात्र के हर संवाद, हर भाव को जानते हैं, लेकिन खुद नाटक से अप्रभावित रहते हैं। यही कारण है कि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों में से एक इतना गहरा और महत्वपूर्ण नाम साक्षी भी है। वही वो परम चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को देखती है। कमाल है। हमने एक साधारण से लगने वाले शब्द साक्षी से शुरुआत की थी और हम चेतना की उन गहराइयों तक पहुंच गए जहां एक शाश्वत, अपरिवर्तनशील दृष्टा की बात होती है। वो दृष्टा जो न केवल इस ब्रह्मांड का बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चल रहे ट्रैफिक का भी गवाह है। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? स्रोत हमें बताते हैं कि साक्षी हमारे विचारों को बिना प्रभावित हुए देखती है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हम भी अभ्यास से अपने भीतर के उस साक्षी भाव से जुड़ सकते हैं? अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं के तूफान में बह जाने के बजाय क्या हम नदी के किनारे बैठकर उस नदी को बहते हुए देख सकते हैं? क्या हम अपने विचारों के साथ अपनी पहचान जोड़ने के बजाय उनके दृष्टा बन सकते हैं? सही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि जिसे जिया भी जा सकता है।